हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 12.8 एग्जाम्पल को लेकर और ये क्लास 10th की किताब से है। चैप्टर 12 हम सॉल्व कर रहे हैं। इस चैप्टर से रिगार्डिंग सारी वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। तो शुरुआत करते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। इन द सर्किट डायग्राम 12.10 सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2, R3 हैव द वैल्यूज़ 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब ये है कि R1 की वैल्यू जो है 5 ओम है, R2 की वैल्यू है 10 ओम एंड R3 की वैल्यू है 30 ओम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज जो है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है 12 वोल्ट। तीन ऑप्शन है इसके अंदर। ऑप्शन ए है करंट थ्रू द ईच रेजिस्टर्स, यानी R1 के ज़रिए से I1 जा रहा होगा क्योंकि ये है कनेक्टेड पैरेलल में, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, यानी एक टर्मिनल से दूसरे, यानी दो पर्टिकुलर नोड्स के बीच में अगर मल्टीपल रेजिस्टर्स लगे हों तो आप समझ जाइए कि वो पैरेलल में है। ठीक है, ये तीनों पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, यानी R1, R2, R3 इन सब के अंदर 12 वोल्ट की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। मगर करंट जो है डिफरेंट करंट डिफरेंट होता है। तो I1, I2, I3 ये हमें निकालना है, जो कि कहा गया है द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स। एंड बी टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस के ज़रिए से निकलेगा, है ना। और वैसे भी जब I1, I2, I3 आ जाएगा, तीनों को टोटल कर देंगे तब भी हमारा टोटल करंट आ जाएगा। और सी पार्ट के अंदर टोटल सर्किट रेजिस्टेंस यानी आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो शुरुआत करते हैं करंट से, जैसा कि पहला पार्ट में दिया गया है। तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो अगर हम V इक्वल टू आई आर, जो कि हमारे पास ओम्स लॉ होता है, तो ये पैरेलल में है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो वोल्ट कितना है, 12 दिया हुआ है ना। I1 की वैल्यू हमें निकालनी है। R1 की वैल्यू दी है, देखिए 5। ठीक है, तो 5 जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा और हमारे पास I1 की वैल्यू हो जाएगी 12 डिवाइड बाई 5। तो आप जब डिवाइड करोगे ना तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो ये तो डिवाइड करना आती होगा। तो I1 की वैल्यू आ गई 2.4 एम्पियर। ठीक है, सेम तरीके से हम I2 निकालेंगे। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, तो V हमारा वही रहेगा क्योंकि पैरेलल में है। तो I2 की वैल्यू निकालनी है। I2 के लिए R2 कितना है 10, तो 12 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू I2। और देखिए यहाँ पे एक है तो एक डेसिमल के बाद जो है पॉइंट लग जाएगा और I2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1.2 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर क्या है, करंट की यूनिट है। फिर अगेन I1 निकाल लिया, I2 निकाल लिया, I3 निकाल लेते हैं। V इक्वल टू आई आर, इसी फॉर्मूले से पोटेंशियल डिफरेंस इसमें भी सेम होगा क्योंकि पैरेलल में। I3 निकालना है। R3 देखिए कितना है, R3 की वैल्यू है 30, तो 12 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू I3। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 3 ज़ा 4 3 ज़ा, तो 4 डिवाइड बाई 10, तो I3 की वैल्यू आ गई 0.4 एम्पियर। ठीक है, आपने देखा हमारे पास जवाब आ चुका है तीनों का, यानी हमने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर I1, I2, I3। R1 के अंदर 2.4 एम्पियर है, R2 के अंदर करंट 1.2 एम्पियर है, R3 के अंदर 0.4 एम्पियर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पार्ट बी को करेंगे। टोटल करंट पूछा है इन्होंने, तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अपनी जो वैल्यू निकाली है मैंने उसको रखता हूँ बस। वैसे भी आप रिवाइंड करके देख लोगे इजीली। तो पार्ट बी टोटल करंट बताना है, टोटल करंट। ठीक है, टोटल करंट क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा I1, I2 और I3 के। तो देखिए I1 कितना है, 2.4 है, I2 कितना है, 1.2 है, और 0.4 जो है हमारा I3 है। तो तीनों को जोड़ देते हैं। तो जब ये जुड़ेंगे 4 2 6 6 10 1 कैरी एंड ये हो जाएगा 2 3 4, यानी टोटल करंट आ चुका है 4 एम्पियर का, 4.0। ठीक है, ये है टोटल करंट जो इस सर्किट के अंदर घूम रहा होगा। यानी ये जो एमीटर लगा हुआ है ना, ये कितनी वैल्यू बताएगा, जो कि सीरीज़ में लगा हुआ है ये बताएगा 4 एम्पियर की वैल्यू।
तो हमने बी पार्ट निकाल लिया। अब टोटल सर्किट यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, आर इक्विवेलेंट। तो क्योंकि ये कनेक्टेड है, किस में, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हमने ये भी देखा था कि पैरेलल में कितना आया था कि पैरेलल में निकालने का तरीका क्या होता है हमारा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3, ठीक है। और 1/R1 कितना है, 5 है, 1/R2 कितना है, 10 एंड 1/R3 है 30, ठीक है। तो सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 5, 10 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 30। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और ऊपर क्या है 1, 6 1 से 6 होता है। फिर 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 1 से 3 होता है, और 30 को 30 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 से 1 होता है। तो ये हो जाएगा 6 + 3 + 1 10/3, और ये हो जाएगा 1/3। तो आप देखोगे 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1/3। जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो क्या होता है, डिनोमिनेटर बराबर हो जाते हैं। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 3 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस जो आ रहा है, आप देख सकते हो टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है 3 ओम। इसको ना हम अगर नहीं चाहते ना, अगर हम, मैंने क्या कहा था, टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं जब हमारे पास टोटल वैल्यू पता हो करंट की, ठीक है, और टोटल वैल्यू अगर हमें पता हो पोटेंशियल डिफरेंस की, तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, इतना तो आपने लिख लिया होगा, है ना। तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। ये तरीका तभी इस्तेमाल हो सकता है जब आपके पास टोटल वैल्यू पता हो। कैसे, V = IR हमें पता है, ये पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, पैरेलल में सेम होता है 12। I की वैल्यू हमने निकाल ली थी 4, जो कि टोटल करंट आ गया था B पार्ट के अंदर, और रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, और 4 3 सा होता है 12, ठीक है। तो 3 ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है ना, ये तरीका तभी इस्तेमाल करेंगे हम जब हमारे पास टोटल वैल्यू पता होगी, करंट की भी और पोटेंशियल डिफरेंस की भी, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कैसे सवाल को किया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सवाल को लेकर अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।